नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे अब वह जीवित नहीं रहेगी। उसने अपनी इकलौती बेटी महालक्ष्मी को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक समझाया, मेरी प्रिय बच्ची, हमेशा ईमानदार और भले इंसान बनकर रहना। अच्छे और सच्चे इंसानों की सहायता भगवान भी करते हैं, इसलिए ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं भी स्वर्ग से तुम्हारा ध्यान रखूंगी और जब तुम्हें आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगी। इतना कहकर वह महिला हमेशा के लिए आंखें मां गई। महालक्ष्मी अपनी मां के निधन पर बहुत रोई, क्योंकि उसके पास रोने के सिवा और कोई उपाय नहीं था। वह रोज अपनी मां की कब्र पर जाती, उस पर फूल चढ़ाती और अपने दिल का दुख आंसुओं में बहा देती। इस तरह दिन बीतने लगे। सर्दियों में जब उसकी मां की कब्र बर्फ से ढक जाती, तब भी वह बच्ची वहां जाती, कब्र से बर्फ हटाती, फूल चढ़ाती और अपनी मां के लिए आंसू बहाती। 1 वर्ष भी नहीं गुजरा था कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उसकी सौतेली माँ की भी 2 बेटियां थीं। वे दोनों देखने में तो खूबसूरत थीं, पर दिल से बहुत कठोर और स्वार्थी थीं। दोनों बहनें महालक्ष्मी को बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थीं और अक्सर उसे अपशब्द कहती थीं। इस तरह सौतेली माँ और बहनों के आने के बाद महालक्ष्मी के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया। दोनों बहनें घर का कोई भी काम नहीं करती थी, लेकिन महालक्ष्मी को कभी चैन से बैठने नहीं देती थी। वे उसे मूर्ख और गंवार कहकर अपमानित करती और कहती, जो रोटी खाना चाहेगा उसे काम करना पड़ेगा। तुम तो रसोई में ही अच्छी लगती हो, जा रसोई में काम कर। उन्होंने महालक्ष्मी के सारे खिलौने और खूबसूरत कपड़े छीन लिए और उसे पुराने फटे हुए कपड़े पहनने को दिए। सुंदर जूतों की जगह उसे लकड़ी के जूते दे दिए, ताकि वे जल्दी खराब ना हो। महालक्ष्मी का जीवन अब कठिन हो गया था। वह अपने पिता से भी शिकायत नहीं कर सकती थी, क्योंकि वे सारा दिन व्यापार में व्यस्त रहते थे और अपनी दूसरी पत्नी के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। इसलिए जो भी उसकी सौतेली माँ और बहनें करती या कहती, वह चुपचाप सहती रहती। उसे रसोई के सारे काम करने पड़ते। सुबह जल्दी उठकर पानी भरना, सबके लिए नाश्ता और भोजन बनाना, कपड़े धोना और पूरे घर की सफाई करना, सब कुछ उसे करना पड़ता। इसके बाद भी सौतेली माँ और बहनें उसे ताने मारती और गुस्सा करती। कभी कभी तो छोटी सी गलती पर उसे मार भी पड़ जाती। महालक्ष्मी का जीवन कठिन और दुखद हो गया था। उसका पहनावा गंदा और बाल उलझे हुए होने के कारण वह नौकरानी जैसी लगने लगी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह एक अमीर व्यक्ति की बेटी है। एक बार उसके पिता मेले में जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपनी सौतेली बेटियों से पूछा कि वे मेले से क्या चाहती हैं। बड़ी बेटी ने कहा, मुझे सुंदर कपड़े चाहिए। दूसरी बेटी ने कहा, मुझे मोतियों और कीमती पत्थरों की मालाएं चाहिए। अंत में उन्होंने महालक्ष्मी से पूछा, तुम्हें मेले से क्या चाहिए? महालक्ष्मी ने विनम्रता से कहा, पिताजी, मेरे लिए चिलगोजे का एक छोटा सा पौधा ले आइए मेले में। पिता ने अपनी पत्नी और सौतेली बेटियों के लिए सब कुछ खरीदा जो उन्होंने मांगा था, लेकिन महालक्ष्मी के लिए पौधा उन्हें मेले में नहीं मिला। घर लौटते समय रास्ते में उन्हें चिलगोजे का एक नन्हा पौधा दिखाई दिया। उन्होंने उसे उखाड़ लिया और सोचने लगे कि महालक्ष्मी ने इतनी कीमती चीजों की बजाय सिर्फ एक पौधा क्यों मांगा। घर लौटकर उन्होंने सबको उनके उपहार दिए। महालक्ष्मी ने वह पौधा लिया और अपनी माँ की कब्र के पास जाकर लगा दिया। पौधा लगाते समय वह इतना रोई कि मिट्टी उसके आंसुओं से गीली हो गई। धीरे धीरे वह पौधा बड़ा होने लगा। महालक्ष्मी हर दिन कब्र पर जाती, अपने दुख वहां सुनाती और मन हल्का करती। कुछ समय बाद उस पेड़ पर एक सफेद चिड़िया आकर रहने लगी। जब भी महालक्ष्मी अपनी माँ की कब्र पर कोई इच्छा व्यक्त करती, वह सफेद चिड़िया उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देती। एक बार की बात है, उस राज्य के राजा ने अपने राजकुमार के लिए एक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें राजकुमार अपनी पसंद की लड़की चुनेगा। यह आयोजन 3 दिनों तक चलने वाला था। इसमें राज्य की सभी सुंदर और धनी घरों की कन्याओं को बुलावा भेजा गया। महालक्ष्मी की सौतेली बहनें, जो देखने में सुंदर और अमीर पिता की बेटियां थीं, इस समारोह के लिए निमंत्रित थीं। राजमहल से निमंत्रण पाकर वे खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने महालक्ष्मी को बुलाकर अपने कपड़े इस्त्री करवाए, जूतों पर पॉलिश करवाई और उनसे जूतों के फीते बंधवा। फिर सज धज कर बोली, घर का सारा काम अच्छे से करना, क्योंकि हम महल के उत्सव में जा रही हैं। उन दोनों के जाने के बाद महालक्ष्मी फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वह भी इस उत्सव में जाना चाहती थी,
लेकिन उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही सुंदर जूते। उसने अपनी सौतेली माँ से महल जाने की अनुमति मांगी तो वह चिल्लाकर बोली, तू अभागिन, पूरी तरह से चूल्हे की राख में सनी हुई है। राजकुमार के विवाह में जाएगी। भाग यहाँ से और घर का काम देख। यह उत्सव तेरे लिए नहीं है। महालक्ष्मी ने फिर भी अपनी माँ से अनुनय विनय की। सौतेली माँ ने तंग आकर 3 तरह की दालें मिलाकर उसे अलग करने का काम सौंप दिया और कहा, अगर तू यह तीनों दालें 2 घंटे में अलग कर लेगी तो मैं तुझे जाने दूंगी। महालक्ष्मी ने दालों की थाली उठाई और बगीचे में जाकर अपनी माँ को याद करके रोने लगी। वह सोचने लगी कि अगर उसकी अपनी माँ आज जीवित होती तो वह भी इस उत्सव में जाती। तभी वह सफेद चिड़िया आई और थोड़ी ही देर में सारी दालें अलग कर दी। महालक्ष्मी बेहद खुश हो गई। जब वह तीनों दालें अलग करके अपनी सौतेली माँ के पास पहुंची तो वह चकित रह गई। उसने सोचा था कि महालक्ष्मी पूरे दिन में भी यह काम नहीं कर पाएगी, लेकिन अब भी वह उसे उत्सव में जाने देना नहीं चाहती थी। सौतेली माँ बोली, तू इस राजमहल के उत्सव में कैसे जा सके? ना तो तू साफ सुथरी है और ना ही तेरे पास सुंदर कपड़े और जूते हैं। महल के लोग तेरा मजाक बनाएंगे और इससे तेरे पिता की भी बदनामी होगी। इतना कहकर वह अपनी बेटियों के साथ घोड़ा गाड़ी में बैठकर महल की ओर रवाना हो गई। घर में अब महालक्ष्मी अकेली थी। वह दौड़कर अपनी माँ की कब्र पर गई और चिलगोजे के पेड़ के नीचे बैठकर बोली, ओ प्यारे छोटे से पेड़, हिलडुल और मुझ पर सोना चांदी बरसा। यह कहते ही पेड़ ने उसकी गोद में सोने चांदी से सजे कपड़े और मखमल की सुंदर जूतियां गिरा दी, जिन पर चांदी की ढाई की हुई थी। महालक्ष्मी खुशी खुशी इन चीजों को लेकर घर आई। उसने जल्दी से नहा धोकर वे कपड़े और जूतियां पहनी और महल की ओर चल दी। वह पैदल वाले छोटे रास्ते से होकर नाच शुरू होने से पहले महल पहुंच गई। महल में जब उसकी सौतेली माँ और बहनों ने उसे देखा तो वे उसे पहचान नहीं पाई। इस समय वह सोने चांदी से सजे कपड़े और मखमली जूतियां पहनकर एक राजकुमारी जैसी लग रही थी। नाच शुरू होने के कुछ देर बाद राजकुमार उसके पास आया और उसके साथ नृत्य करने की इच्छा जताई। महालक्ष्मी खुशी खुशी राजकुमार के साथ नाचने लगी। राजकुमार लंबे समय तक उसी के साथ नाचता रहा, जिससे अन्य लड़कियां ईर्ष्या करने लगी। जब कोई और लड़की उसके पास नाचने के लिए आती तो वह कहता, अब भी नहीं। बाद में धीरे धीरे शाम ढलने लगी। महालक्ष्मी को घर लौटने की चिंता होने लगी। उसने राजकुमार से जाने की अनुमति मांगी, लेकिन राजकुमार उससे इतना प्रभावित था कि उसे छोड़ना नहीं चाहता था। वह यह जानना चाहता था कि इतनी खूबसूरत लड़की किसकी बेटी है और कहाँ रहती है। महालक्ष्मी को जल्दी थी, क्योंकि वह अपनी सौतेली माँ और बहनों से पहले घर पहुंचना चाहती थी। उसने बहाना बनाया और राजकुमार से पीछा छुड़ाकर महल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। घर पहुंचकर उसने अपने पुराने कपड़े पहन लिए और घर के काम में लग गई। सुंदर कपड़े और जूतियां उसने पेड़ के नीचे रख दी, जिन्हें सफेद चिड़िया वापस ले गई। दूसरे दिन उसकी सौतेली माँ ने अपनी बेटियों को पहले से ज्यादा सजाकर महल भेजा। उन तीनों के जाने के बाद महालक्ष्मी तेजी से अपनी माँ की कब्र पर गई और उस पेड़ को झकझोर हुए बोली, ओ मेरे प्यारे छोटे से पेड़, जरा खुद को हिला डुलाना, चांदी गिरा। पेड़ ने पहले की तरह फिर से सोने चांदी की कढ़ाई वाले परिधान उसके पास गिरा दिए। आज के कपड़े और जूते पिछले दिन के कपड़ों और जूतों से भी अधिक भव्य थे। इन कपड़ों में जैसे ही वह राजमहल पहुंची, सभी की निगाहें उसी पर टिक गई। राजकुमार भी उसे खोजता हुआ उसके पास आ गया। उसने उसका हाथ थामा और उसे नाच वाले कक्ष में ले गया। आज भी राजकुमार केवल उसी के साथ नृत्य करना चाहता था। लड़कियों की भीड़ में उसे बस यही एक लड़की पसंद आई। जैसे जैसे शाम होने लगी, महालक्ष्मी को बेचैनी महसूस होने लगी। उसे नृत्य में कोई आनंद नहीं आ रहा था और वह अपनी माँ और बहनों से पहले घर पहुंचना चाहती थी। जब उसने घर जाने की इच्छा प्रकट की तो राजकुमार भी उसका पीछा करने लगा, लेकिन राजकुमार की आंख बचाकर वह महल के पच पले दरवाजे से झाड़ियों के बीच गायब हो गई। बेचारा राजकुमार अंधेरे में उसे खोज नहीं पाया। वह महल के पिछवाड़े के बगीचे में उस सुंदर लड़की को ढूंढता रहा। उधर महालक्ष्मी ने जल्दी से अपने शानदार कपड़े उतारे और अपनी माँ की कब्र के पास पेड़ के नीचे रख दी। फिर वह मैले कुचले कपड़े पहनकर अपने हाथ और चेहरा चूल्हे की राख से रंगकर ऐसे दिखने लगी
जैसे वह पूरे दिन रसोई में काम कर रही हो। उसकी सौतेली माँ जब अपनी दोनों बेटियों के साथ घर लौटी तो संतोष हुआ कि वह सुंदर लड़की महालक्ष्मी नहीं थी, हालांकि उसकी शक्ल उस लड़की से काफी मिलती जुलती थी। तीसरे दिन जब सौतेली माँ अपनी बेटियों को लेकर फिर राजमहल के उत्सव के लिए निकली, महालक्ष्मी जल्दी से अपनी माँ की कब्र पर पहुंची। उसने पेड़ के नीचे खड़े होकर वही मंत्र दोहराया और पेड़ ने फिर से चमचमाते सुंदर कपड़े और असली सोने की सैंडल उसके पास गिर्द। उसने जल्दी से नहा धोकर वे कपड़े और सैंडल पहने और राजमहल पहुंच गई। आज भी उसकी सुंदरता और कपड़ों की भव्यता देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। नाच अब भी शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की को खोज रहा था। जैसे ही महालक्ष्मी नाच वाले बड़े हॉल में दाखिल हुई, राजकुमार तेजी से उसके पास आया और उसे नृत्य के लिए आमंत्रित किया। अगर कोई और लड़की उसके साथ नाचने की इच्छा व्यक्त करती तो वह कह देता, थोड़ा इंतजार करो, बाद में नाचेंगे। इसी तरह नृत्य करते करते शाम ढलने लगी और महालक्ष्मी को घर लौटने की जल्दी होने लगी। उसने राजकुमार से बहाना बनाया और तेजी से महल से गायब हो गई। राजकुमार काफी देर तक उसके लौटने की प्रतीक्षा करता रहा। बाद में वह महल के पिछवाड़े गया, क्योंकि पिछली बार भी वह लड़की पीछे के दरवाजे से निकल गई थी। वहां उसे सोने की एक पड़ी मिली। उसने तुरंत सैंडल उठाई और देखा कि वह सुंदर सैंडल सोने से बनी थी। राजकुमार ने अपने पिता के समक्ष यह शर्त रखी कि वह उसी लड़की से विवाह करेगा जिसके पैर में यह सोने की सैंडल बिल्कुल सही फिट होगी। राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि राजकुमार उसी लड़की को अपनी पत्नी बनाएगा जिसके पैर में वह सैंडल पूरी तरह से फिट होगी। राज्य की सभी सुंदर लड़कियों और महालक्ष्मी की दोनों सौतेली बहन ने भी वह सैंडल पहनकर देखी, लेकिन वह किसी के पैर में सही नहीं आई। महालक्ष्मी की बड़ी सौतेली बहन ने रानी बनने के लालच में अपने पैर की उंगलियां तक घायल कर ली, लेकिन सैंडल पहनकर एक कदम भी आगे नहीं चल सकी, क्योंकि वह सैंडल उसके पैर के लिए बहुत छोटी थी। फिर भी सौतेली माँ ने राजमहल में खबर भिजवाई कि उसकी बड़ी बेटी के पैर में वह सैंडल पूरी तरह फिट हो गई है। राजकुमार को खुद आकर देखना चाहिए। राजकुमार उस अमीर आदमी के घर पहुंचा जिसकी बेटी ने दावा किया था कि सैंडल उसके पैरों में फिट हो गई है। वहां जाकर उसने देखा कि लड़की वास्तव में सैंडल पहने खड़ी है। वह उसे अपने घोड़े पर बैठाकर महल की ओर चल दिया, लेकिन जैसे ही घोड़ा महालक्ष्मी की मां की कब्र के पास से गुजरा, तभी उसे पेड़ से एक पक्षी की आवाज सुनाई दी, कुटरगू, कुटरगू, इसे लेकर जाता कहाँ? तू सैंडल छोटी है कि पैर में तेरी रानी बैठी है। घर में राजकुमार ने जब यह गीत सुना तो उसने तुरंत घोड़ा रोक दिया और उस लड़की के पैर को ध्यान से देखा। उसने पाया कि वास्तव में सैंडल उसके पैर के लिए छोटी थी। इस वजह से उसके पैर की अंगुलियां और अंगूठा घायल हो गए थे और सैंडल खून से लाल हो गई थी। राजकुमार को उस लड़की की चालाकी पर बहुत क्रोध आया। उसने तुरंत अपना घोड़ा मोड़कर महालक्ष्मी के घर की ओर चल दिया। वह पहुंचकर उसने कहा, यह मेरी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि यह सैंडल इसके पैर में बिल्कुल फिट नहीं है। क्या आपकी कोई और बेटी है जिसे यह सैंडल सही बैठ सके? सौतेली माँ ने तुरंत अपनी दूसरी बेटी को बुलाया और उसे वह सैंडल पहनाकर देखा, लेकिन उसकी अंगुलियां कुछ बड़ी थीं। फिर भी लालच में आकर माँ ने जबरदस्ती उसे वह सैंडल पहना दी। लड़की बड़ी मुश्किल से 4-5 कदम चलकर राजकुमार के पास पहुंची। राजकुमार ने उसे अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर चल दिया। जैसे ही वे महालक्ष्मी की मां की कब्र के पास पहुंचे, फिर वहीं गीत सुनाई दिया। राजकुमार ने घोड़ा रोककर नीचे उतरकर देखा कि इस लड़की के पैर से भी खून निकल रहा था। राजकुमार तुरंत अपने घोड़े को मोड़कर उस लड़की के घर वापस ले गया। उसने उसकी मां से कहा, यह लड़की भी मेरी पत्नी नहीं बन सकती, क्योंकि सैंडल इसके पैर के लिए भी छोटी है। क्या आपके घर में कोई और बेटी है? उस अमीर आदमी ने कहा, नहीं, लेकिन मेरी पहली पत्नी की एक बेटी है जो अब इस घर में नौकरानी का काम करती है। वह तुम्हारी रानी बनने के लायक नहीं है। राजकुमार ने उस लड़की से मिलने की इच्छा जताई। सौतेली माँ ने मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम उस गंदी लड़की से नहीं मिलो तो अच्छा है। वह बहुत साधारण और गंवार है। लेकिन राजकुमार उसी वक्त उस लड़की से मिलने पर अड़ गया। अंततः हारकर सौतेली माँ ने राजकुमार के सामने महालक्ष्मी को लाने के लिए सहमति दी। महालक्ष्मी ने जल्दी से अपने हाथ पैर धोए, साफ कपड़े पहने
और राजकुमार के सामने आकर खड़ी हो गई। राजकुमार को उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। फिर भी वह अपने मन की बात छुपा गया। उसने महालक्ष्मी को सोने की सैंडल पहनने का आदेश दिया। महालक्ष्मी ने अपनी लकड़ी की सैंडल उतारकर जैसे ही उस सोने की सैंडल में पैर डाला, वह उसके पैर में इस तरह फिट आई जैसे यह सैंडल उसी के लिए बनाई गई हो। अब राजकुमार को पूरा यकीन हो गया कि यही वह लड़की है जिसने 3 दिनों तक उसके साथ नृत्य किया था। वह खुशी से झूम उठा। उसने महालक्ष्मी को अपने घोड़े पर बैठाया और उसके पिता से कहा, मुझे मेरी पसंद की लड़की मिल गई है, यही मेरी सच्ची पत्नी है, क्योंकि 3 दिनों तक मैंने इसी के साथ नृत्य किया था। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, धैर्य और परिश्रम से हर बाधा को पार किया जा सकता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आत्मविश्वास और ईमानदारी से करें तो सफलता निश्चित है। तो प्रिय मित्रों, इस कथा के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया अपनी अनमोल राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि यह कथा आपके मन को भा गई होगी और आपको आध्यात्मिक प्रेरणा मिली होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल दिव्य ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि यह संदेश और ज्ञान सभी तक पहुंचे। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।